भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महानगर के तत्वावधान में महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडुला के नेतृत्व में शौर्य की शान धरती आबा बिरसा मुंडा भगवान की जनजातीय गौरव दिवस एवं 150वीं जयंती समारोह मनाने जा रही है, जिसके लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन महानगर कार्यकाल बुद्धि विहार पर किया गया, जिसके संदर्भ में मुख्य अतिथि महानगर एवं मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय व औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता जसवंत सिंह सैनी ने बताया कि बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, लोकनायक और धार्मिक सुधारक थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुंडा जनजाति के विद्रोह, जिसे उलगुलान के नाम से जाना जाता है, का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आदिवासी भूमि अधिकारों, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने आगे कहा कि 15 नवंबर 1875 में झारखंड के उलिहातू ग्राम में बिरसा मुंडा ने जन्म लिया। बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय पर हो रहे ब्रिटिश शोषण और उनकी जमीनें छीने जाने को देखा। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में उलगुलान या महाविद्रोह का नेतृत्व किया, जो जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा करने, आदिवासी संस्कृति को बनाए रखने और ब्रिटिश शासन को खत्म करने का एक बड़ा आंदोलन था। उन्होंने पारंपरिक आदिवासी धर्म जैसे सूर्यदेव, सिंह बोगा की पूजा का प्रचार प्रसार किया, अंधविश्वास, शराबखोरी और जबरन श्रम की निंदा की और स्वच्छता और सामुदायिक भावना पर जोर दिया। आबा बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को आत्मसम्मान और संघर्ष की शक्ति दी। उनके संघर्ष की वजह से उनकी जयंती 15 नवंबर को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। केंद्र सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। भगवान बिरसा मुंडा स्मारक व स्वतंत्रता संग्रहालय, रांची आदिवासी नायकों के बलिदान को समर्पित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदि अंचलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु सैकड़ों नए विद्यालय स्वीकृत, वन धन योजना, वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल और कृषि के समग्र विकास के लिए लखपति दीदी योजना और महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जनजातीय महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने आदिवासी और ग्रामीण समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया। राज्य स्तर पर जनजातीय समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए गए। वनटांगिया मुसहर समुदायों को सरकारी पहचान और आवास, राशन, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया। आदिवासी संस्कृति महोत्सव और जनजातीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के जनजातीय नायकों की गौरव गाथा को बढ़ाया। मिशन रोजगार के अंतर्गत आदिवासी युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में अवसर प्रदान किए। भाजपा का विचार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जनजातीय समाज को, राष्ट्र को मुख्यधारा में सम्मान, भागीदारी देता है। आजादी के अमृतकाल में जनजातीय समाज भारत के भविष्य के निर्माता के रूप में उभर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती संदेश यह अवसर केवल स्मरण का नहीं बल्कि संकल्प का वर्ष है। भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलकर हम समाज में समानता, पर्यावरण की रक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता तथा स्वराज के मूल्यों को अपनाएंगे। यही संकल्प के साथ भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे। जिनकी मानसिकता दूषित है, मैं उन्हें कहूंगा अपनी मानसिकता को सुधारें। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है और देश के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं ने वंदे मातरम का गीत गा करके इस देश के लिए अपने प्राणपण न्यौछावर किए हैं। हम सबको उसका आदर करना चाहिए। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों को मारे गए, उसमें कई एजेंसी भी काम कर रही है। बहुत दुखद घटना है। जो लोग मारे गए उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूँ, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से घटना हुई है। इसके बाद सरकार पूरी कार्रवाई करेगी और जो आतंकवादी जिन्होंने किया है उनको उसकी क्रिया की सजा मिलेगी। अखिलेश जी लगातार चुनाव पर जो है, चाहे SIR हो चाहे बिहार चुनाव, उस पर सवाल निशान है। वो कह रहे हैं पीडीए का कोई भी अधिकारी चुनाव में नहीं, इलेक्शन में नहीं लगाया गया। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तिन कैसी। जो उन्होंने किया है उनकी याद है, तो वो यही करते करते थे। बूथ लुटवाना, वोटों की चोरी करना, वोटों पर डाका डालना, लोगों को वोट डालने से मना करना, ये सब करते थे। यही सब आज भी उन्हें दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र के अंदर चुनाव आयोग
बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव करवा रहा है, बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव हो रहा है। सत्ता उनके हाथ से जाती दिखाई दे रही है, दूसरे परेशान है। बिहार में सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदी जगत की पद यात्रा निकालना है उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि ऐसे बाबा और संत ड्रामा करते हैं और राजनीतिक पद हासिल करने के लिए ऐसे आयोजन करते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बाबा तो राजनीति कर नहीं रहे हैं और उन्होंने जो भी कहा है उनका व्यक्तिगत कुछ हो सकता है, मुझे उसकी जानकारी नहीं। इसके अलावा आजम खां पर हेट स्पीच मामले में आज फैसला आने की उम्मीद है, क्या मानते हैं आप आजम खां को? जो भी निर्णय आएगा, निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, निर्णय से पहले क्या होता है? निर्णय न्यायाधीश का निर्णय, तो मेरा निर्णय सरकार का निर्णय तो है नहीं। लेकिन जेल से आने के बाद लगातार वो कहीं ना कहीं भाजपा पर तंज करते हुए नजर आ रहे हैं। तंज कसने के अलावा कुछ करेंगे भी कुछ। आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का 150वां वर्ष है, जिसको देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने जनजातीय गौरव सम्मान वर्ष के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया है और विभिन्न प्रकार की पहल केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं, लगातार वो संचालित हैं। जनजातीय समाज को मूलभूत सुविधाएं सरकार के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार से उनको जोड़ा जा रहा है। उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कनेक्टिविटी और जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से पेयजल की अच्छी व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। और बिरसा मुंडा भगवान जी की जन्म जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से हो रहा है। ये अवसर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो वचनबद्धता के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका पालन करते हुए देश के हर नागरिक को, जनजातीय समुदाय के लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो, वो देश की मुख्य धारा में जुड़ करके इस देश में अपना योगदान कर सके, उसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस वार्ता के दौरान मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता संसदीय एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, महानगर प्रभारी मोहनलाल सैनी, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी गोपाल अंजाल, क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी निमित जायसवाल, महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता, दिनेश शीर्षवाल, नवदीप टंडन, विशाल त्यागी, हेमराज सैनी, सुनीता शर्मा, शशि किरण, दीक्षांत चौधरी, सौरभ सक्सेना, विशाल कुमार आदि शामिल रहे।